प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता होगा कक्षा 12वीं के लिए हिंदी विशिष्ट का प्रश्न बैंक आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हो पहले पेज में यहाँ पर आपको आपका ब्लूप्रिंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पद खंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्रेंड। उसके बाद गद्य खंड और सहायक वाचक भी देखने को मिलेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पद खंड के जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा देना। तो फ्रेंड आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है, संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही है, गणेश भगवान को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पूरन पुराण और पुरुष पुराण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राम। राम पर आपको टिक लगाना है। इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मैया कबहें बढ़ेगी चोटी वाक्य किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है भगवान कृष्ण ने। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। चौथे क्वेश्चन की बात करें जिसमें पूछा गया है, विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया था? तो ये इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सुजान ने किया था। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन की बात करें, कृष्ण की पत्री आने की बात सुनकर कृष्ण के घर आने लगी। तो कौन आने लगा था? तो इसका राइट आंसर है गोपियाँ, ऑप्शन नंबर सेकेंड। छठवें क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर, नाव में जल भरने पर और घर में दाम बढ़ने पर दोनों हाथों से उलीचना चाहिए, यह कथन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स, कबीर का। सातवें क्वेश्चन की बात करें तो यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, कभी भी टूट सकता है, यह किसने कहा था? तो यह बात भी कबीर ने कही थी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसके बाद बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ जिसमें पूछा गया है, इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है। तो यह वर्षा ऋतु में दिखाई देता है, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। नौवें क्वेश्चन की बात करें, अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है। तो वो आया है केवट प्रसंग में। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है, विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देंगी। तो इसका राइट आंसर है नव युवक का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 11वां क्वेश्चन है, सूरदास के साहित्य की भाषा है। तो सूरदास के साहित्य की ब्रज भाषा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। फ्रेंड 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना की थी। तो वह खड़ी बोली में की थी, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। आपको पेन कॉपी लेकर के सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। 14वां क्वेश्चन पूछा गया है, सांझ सकारे भारत माता की आरती कौन करता है? तो यहाँ का चंदा सूरज, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है, सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है। तो वो प्रगतिवाद में मिलता है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 8 रिक्त स्थान की पूर्ति पूछी गई है। तो इनके आंसर के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बिहारी की प्रसिद्ध रचना है। तो बिहारी की प्रसिद्ध रचना है वो है सत सही, इस पर आपको टिक लगाना है, यानी इस ऑप्शन जो खाली जगह दी गई इसमें आपको सत सही लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली डैड डैड डैश परंपरा की उत्कृष्ट रचना है। तो इसका राइट आंसर है मुक्तब काव्य, इसमें आपको टिक लगाना है। तीसरा क्वेश्चन है, रामचंद्र का के रचयिता है। तो वो है केशव दास, इसका भी ये फर्स्ट वाला आपको लगाना पड़ेगा। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया, वात्सल्य के कुशल चितेरे हैं। तो फ्रेंड सूरदास जी, इसमें आपको सूरदास लिखना पड़ेगा। 5वें क्वेश्चन में पूछा गया, मथुरा से योग सिखाने कौन आया था? तो उद्धव आया था, यहाँ पर उद्धव लिखना है। 6वें क्वेश्चन में डेड डेडस को सबसे पहले पूजा जाता है। तो गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। 7वें क्वेश्चन में पूछा, बलदाऊ को चिड़ा चिड़ा कर परेशान करता था। तो भगवान श्री कृष्ण करते थे। और 8वां क्वेश्चन है, कबीर ने डेडस की संगति करने को कहा है। तो साधु की संगति करने को कहा, इसमें आपको साधु लिखना है। अब बात करते हैं सत्य और असत्य की। आप देख सकते हो टोटल 12 सत्य और असत्य यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये सत्य है, दूसरा क्वेश्चन भी सत्य है, तीसरा क्वेश्चन भी सत्य है, चौथा क्वेश्चन असत्य है, और 5वां क्वेश्चन असत्य है, और 6वां क्वेश्चन भी असत्य है। इसके बाद बात करते हैं देखिए 7वें क्वेश्चन की। तो फ्रेंड 7वां क्वेश्चन सत्य है। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो 8वां क्वेश्चन असत्य है। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो ये भी असत्य है, 9वां क्वेश्चन। वहीं पर अगर हम 10वें क्वेश्चन की बात करें तो ये भी असत्य है, 11वां क्वेश्चन भी असत्य है, और 12वां क्वेश्चन भी असत्य है। तो फटाफट से आप नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं जो एक एक वाक्य में आंसर पूछने के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको सही जोड़ियाँ मिलानी है। तो चलिए अभी हम सही जोड़ियों को फटाफट मिलाते हैं। तो पहला है, सभी विपत्तियों को हरते हैं। तो ये आपका गणेश से मिलेगा, यानी भगवान गणेश जी हैं वो सभी विपत्तियों को हरते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड, तो ये आपका डायरेक्ट इससे मिल जाएगा।
उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कृष्ण को कितनी ही बार खिजाया है? तो ये बलदाऊ ने, डायरेक्ट इसी से मिल जाएगा। घनानंद की प्रेमिका है, तीसरा ये मिलेगा आपका सुजान से, इससे मिलाना है। रत्नाकर की भक्ति, ये मिल जाएगा सगुड़ से, सगुड़ भक्ति, इस तरीके से मिलाना है। पांचवा है, हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग हैं, तो पांचवा मिलेगा आपका पश्चिमी देश से, इससे मिल जाएगा फटाफट पश्चिमी देश। छठवां है, बड़ सिपाही कविता के रचयिता हैं, तो विष्णुकांत शास्त्री से मिल जाएगा, इस तरीके से। सातवां है, चुखाने की सामर्थ्य है, तो ये आपका वीर से मिल जाएगा। आठवां है, मंगल वर्षा, तो ये मिलेगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र से, तो ये फटाफट इससे इस तरीके से मिला देंगे। नौवां है, कठिन काव्य का प्रेत, तो ये मिल जाएगा आपका केशवदास से, इस तरीके से केशवदास ने इसकी रचना की थी। 10वां है, भवानी प्रसाद मिश्र, तो ये सतपुड़ा के घने जंगल से मिल जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, तुलसीदास, तो ये संत कवि थे, इससे मिल जाएगा। वात्सल्य के चितेरे, ये सूरदास जी से मिल जाएगा। 13वां है, काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग किया था, तो वो केशवदास ने किया था। उसके बाद रीत मुक्त काव्यधाराएं कवि हैं, वो घनानंद हैं। बौद्धिकता की प्रधानता, ये मिल जाएगी प्रयोगवादी से, और लास्ट वाला बच गया, ये मिल जाएगा भारतेंदु युग से। तो फटाफट को आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये सभी यहाँ पर सही जोड़े हो गए। इसके बाद बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर, टोटल 12 प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों के आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह मिट्टी की है। आंसर में आपको क्या लिखना है? क्योंकि यह मिट्टी की है। दूसरा क्वेश्चन है, गजा मुख का मुख कौन देखता है? तो रावण, इसमें क्या लिखना है आपको? रावण। तीसरा क्वेश्चन है, सूरदास के इष्ट देव कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण, वो सूरदास के इष्ट देव हैं। चौथा क्वेश्चन है, घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कौन सा है? तो इसका है अत्यंत सीधा, इसमें क्या लिखना है आपको? अत्यंत सीधा। पांचवा क्वेश्चन है, आदर देकर कोय को कब बुलाते हैं? कनागतों में। किसमें? कनागतों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनागतों में। छठवां क्वेश्चन है, विश्व किसके सामने झुकता है? जय गीत गाने वालों के सामने। सातवां क्वेश्चन है, भारत माता की जय बोल दो कविता में किसका वर्णन किया गया है? भारत माता का वर्णन किया गया है। आठवां क्वेश्चन है, विश्वास में विष घोलने का कार्य किसने किया था? तो वह सुजान ने किया था। नौवां क्वेश्चन है, बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी रीत काल के कवि हैं। 10वां क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने किस भाषा में काव्य की रचना की थी? तो वह खड़ी बोली में रचना की थी। 11वां क्वेश्चन है, किस कवि की उलट बासियां प्रसिद्ध हैं? तो वह कबीर की प्रसिद्ध हैं। और 12वां क्वेश्चन है, गद्य और पद्य का मिश्रित स्वरूप किस काव्य में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपू काव्य में मिलता है। फ्रेंड, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 2-2 नंबर के कुल 26 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4-4 नंबर के कुल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ जीवन परिचय लिखने के लिए दिए गए हैं और कुछ संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए कुछ दिए गए हैं। यहाँ तक आपका पद खंड है वो समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड, अभी हमने एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे पद खंड के, तो उन सभी को हम सॉल्व करा देंगे।